मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ और जयनगर संघ दोनों संघ के तत्वावधान से रविवार की विशेष कक्षा का आयोजन किया जा रहा है। रविवार की कक्षा में हमने अलग अलग विभिन्न विषयों का परिचय किया। सर्वप्रथम अक्षय तृतीया के प्रसंग से हमारी कक्षा शुरू हुई थी, जिसमें भगवान ऋषभदेव, प्रभु ऋषभदेव का जीवन और अक्षय तृतीया का महत्व हमने जाना। फिर संघ स्थापना दिवस के रूप में प्रभु महावीर के जीवन दर्शन की चर्चा की। उसी कड़ी में दान विषय पर हमने विशेष अलग अलग प्रसंगों से दान का महत्व, दान का स्वरूप आदि जानने का प्रयास किया। और उसके बाद जैन जीवन शैली, बंधुओं,
जैन जीवन शैली के अंतर्गत सुरक्षित जीवन शैली, सुव्यवस्थित जीवन शैली, सुसज्जित और सुभाषित जीवन शैली की हमने चर्चा की। जीवन लक्ष्य को बताते हुए हमारे आचार्यों ने मार्गानुसारी का परिचय दिया है। मार्गानुसारी के अंतर्गत पैंतीस बोलों के माध्यम से जीवन की सुव्यवस्था, जीवन कैसे सुचारू चले और जीवन में सभी अंगों का, चाहे वो शारीरिक जीवन हो, मानसिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, संवैधानिक जीवन एवं आध्यात्मिक या धार्मिक जीवन। बंधुओं, जीवन वही सफल है जिस जीवन में जीवन के सभी अंगों का सुचारू विकास हो, सुव्यवस्थित विकास हो। सर्वांगीण विकास से ही जीवन में उज्जवलता और प्रसन्नता आती है। एकांगी जीवन से किसी एक अंग का हम विकास करते रहें और जीवन के शेष विभाग, जीवन के शेष अंग अगर अव्यवस्थित हो जाए तब जीवन सही अर्थों में सफल या सार्थक नहीं माना जा सकता। इसलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे ज्ञानी ऋषि मुनियों ने हमें जीवन जीने के लिए ऐसा मार्ग प्रदान किया, ऐसी पद्धति निर्धारित करके हमको दी कि जिस पद्धति से जीवन जीते हुए जीवन के फिजिकल, इमोशनल, फैमिली रिलेशन, सोशल, फाइनेंशियल, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्पिरिचुअल सभी अंग जीवन के समान आकार लेते हुए, एक जैसा विकास करते हुए जीवन आगे बढ़ना चाहिए। उसके अंतर्गत आचार्य हेमचंद्राचार्य जी ने योग शास्त्र के प्रथम प्रकाश में सद्ग्रस्त के लिए मार्गानुसारी का कथन किया। मार्गानुसारी के 35 बोलों में से हमने गत कक्षाओं में 15 बोलों की चर्चा की। आज हम 16वें, 17वें और 18वें बोल की चर्चा करेंगे। 16वां और 17वां ये दो बोल भोजन से संबंधित है और 18वां बोल धर्म, अर्थ और काम की
समरसता, धर्म अर्थ और काम का समतुल्य बैलेंस। क्योंकि गृहस्थ के जीवन में धर्म जितना आवश्यक है उतना ही अर्थ भी जरूरी है। आर्थिक व्यवस्था भी गृहस्थ के लिए आवश्यक है। और ये सारे बोल गृहस्थ को ध्यान में रख करके बताए गए। ये बोल एकांत धार्मिक नहीं है, ये बोल एकांत आध्यात्मिक नहीं है, पर ये 35 बोल जीवन शैली है। इन बोलों से जीवन की व्यवस्था निर्धारित होती है। तो सबसे पहले श्लोक के अंतर्गत बताया गया है, अजीर्णे भोजन त्यागी काले भोक्ता च साम्यतः अन्योन्या प्रतिबंधेन त्रिवर्गमपि साधयन्। योग शास्त्र के प्रथम प्रकाश का ये 52वां श्लोक है, जिसमें 3 बातें बताई गई है। अजीर्ण भोजन त्यागी, भोजन या आहार जीवन का एक मुख्य अंग है। भोजन के बिना, आहार व्यवस्था के बिना जीवन नहीं चल सकता है। आत्मा भले ही निश्चय में अनाहारक है, पर जब तक शरीर धारण किया हुआ है, शरीर के साथ भोजन एक अनिवार्य अंग है। पर भोजन कब करें, कब ना करें, कैसा करें और कैसा ना करें, इसका विवेक आवश्यक है। तो गृहस्थ धर्म के लिए बोलों की चर्चा करते हुए 16वें बोल में कहा, अजीर्ण होने पर भोजन का त्याग करना। अर्थात जब शरीर भोजन को स्वीकार नहीं कर रहा है, जब शरीर खाए हुए अन्न को बराबर से पचा नहीं पा रहा है, तो वैसे समय में और भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन आवश्यक है शरीर के लिए, और शरीर आवश्यक है धर्म आराधना के लिए। 10वें कालिक सूत्र में बताया है, मुख साहन है उस साहू देहस्थ धारणा। मोक्ष की साधना के लिए, मोक्ष की आराधना के लिए साधु को भी, संयमी को भी शरीर धारण करना होता है। अर्थात शरीर को धारण किए हुए रहना होता है, शरीर की व्यवस्था करनी होती है। गोचरी से, पानी से शरीर की परिपालना करनी होती है। अगर शरीर की परिपालना ना की जाए तो मोक्ष की साधना भी नहीं हो सकती। इसलिए जीवन के सभी अंगों में सबसे पहला अंग है शारीरिक अंग, फिजिकल लाइफ। और जहां शरीर है वहां शरीर की पूर्ति आवश्यक है। आहार जरूरी है। आहार का त्याग
परिस्थिति विशेष में ही किया जा सकता है। सामान्य रूप से तो रोज आहार ही करना होगा। किसी को तप करना है तो आहार का त्याग किया जाता है। किसी के शरीर में शारीरिक बाधा है, अजीर्ण है, या अन्य किसी प्रकार से कोई बीमारी का कारण है, तब भी आहार का त्याग कराया जाता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में बहुत अंतर है। नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में हमेशा जब भी कोई प्रकार की शरीर में असहता होती है तो सबसे पहले आहार का त्याग करवाते, ताकि शरीर अपनी शक्ति को बचा करके बीमारी से लड़ सके। भोजन को पचाने में भी एनर्जी की जरूरत होती है, शक्ति की जरूरत होती है, और बीमारी से लड़ने के लिए भी शक्ति की जरूरत होती है। बीमार व्यक्ति कमजोर हो जाता है और दोनों तरफ उसकी शक्ति काम नहीं कर सकती। इसलिए बीमारी की अवस्था में प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे पहले आहार का त्याग करवा देते हैं। तो ये बात तय है कि शरीर को धारण किए हुए रखने के लिए, शरीर की सुरक्षा के लिए, शरीर के संचालन के लिए आहार की जरूरत है। लेकिन प्रतिकूल स्थितियां कभी हो तो आहार का त्याग किया जाता है। वैसे ही तप जब करना हो तो आहार का त्याग किया जाता है, और अंतिम रूप से जब संथारा स्वीकार करना हो तो आहार का हमेशा के लिए त्याग किया जाता है। तो मुख्य रूप से बीमारी की अवस्था में तप की भावना से या संथारा आराधन के लिए आहार का त्याग होता है। बाकी सामान्य परिस्थितियों में भोजन करना जीवन की आवश्यकता है। लेकिन भोजन किस लिए? हमारे ऋषि मुनि फरमाते हैं, जवनक ठाए भुंजिजा न रसक ठाए भुंजिजा। अनेक आगमों में अलग अलग अपेक्षाओं से ऐसे भाव बताए गए हैं, तीर्थंकरों ने, ज्ञानियों ने, ऋषि मुनियों ने। जवनक ठाए भुंजिजा, भोजन जीवन को चलाने के लिए है, देह धारण करने के लिए भोजन है, शरीर की व्यवस्था के लिए भोजन है, लेकिन न रसक ठाए भुंजिजा, स्वाद पूर्ति के लिए भोजन नहीं। जीभ के रस के लिए भोजन नहीं है। हाँ, भोजन में जो रस होगा वह रस जीवा को प्राप्त होगा, जीभ अपना काम करेगी, वो रस को ग्रहण करेगी, लेकिन उद्देश्य रस नहीं है। भोजन का उद्देश्य स्वाद नहीं है, भोजन का उद्देश्य है शक्ति। भोजन का उद्देश्य है पौष्टिकता, भोजन का उद्देश्य है सात्विकता। इसलिए सादा भोजन, सात्विक भोजन, और जैसा कि 17वें बोल में कहा है,
16वें बोल में कहा अजीर्ण होने पर भोजन का त्याग करना, और 17वें बोल में कहा भूख लगने पर यथा समय प्रकृति के अनुकूल भोजन करना। पहली बात, भूख लगने पर भोजन करना। दूसरी बात, यथा समय भोजन करना। और तीसरी बात, प्रकृति के अनुकूल भोजन करना। प्रकृति से यहां बहुत सारी बातों का अर्थ है। अपने शरीर की प्रकृति, ऋतु कौन सी चल रही है, मौसम क्या है, मौसम के अनुरूप अवसर के अनुरूप हर दृष्टि से प्रकृति के अनुकूल भोजन होना चाहिए। जो भोजन मेरा शरीर पचा सकता है, जो भोजन मौसम के अनुकूल है, जो भोजन सात्विक है, जो भोजन पौष्टिक है, उस प्रकार का भोजन भूख लगने पर, और यथा समय, भोजन का जो समय दिया गया है, मुख्य रूप से भोजन का समय दिन दिया गया। रात्रि में किया हुआ भोजन सूर्य का प्रकाश नहीं होने से तेज कम रहता है। दिन अस्त होने के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद तेज घट जाता है, और तेज के ना रहने से हमारे अंदर जो पाचन शक्ति है, जो तेजस शरीर है, उसकी तेजस्विता भी मंद हो जाती है। और तेजस्विता मंद हो जाने के कारण भोजन बराबर पचता नहीं। प्रकृति ने सूर्य के प्रकाश में ही भोजन करने की व्यवस्था दी है। कहते हैं हमारे शरीर के अंदर विभिन्न अंग हैं जो भोजन पचाने का काम करते हैं। जिसमें एक अंग जिसको कमलिनी कहा जाता है, कमल के फूल के आकार का एक अंग शरीर के अंदर आमाशय के पास होता है। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो वो कमल का फूल जैसा जो अंग है वह भी बंद हो जाता है। जैसे प्रकृति से सूर्य के प्रकाश में कमल खिला हुआ रहता है और सूर्य अस्त होने पर कमल बंद हो जाता है, वैसे ही हमारे शरीर का वो आंतरिक अंग भी बंद हो जाता है। और उससे जो रस स्राव होता है, उससे जो एंजाइम निकलता है, जो भोजन को पचाने के लिए आवश्यक है, वह रस निकलना बंद हो जाता है। तो उस कारण से जितना देर रात में भोजन किया जाता है उतना ही पाचन में असुविधा होती है। इसलिए कहा यथा समय अनुकूल भोजन करें। और ज्ञानियों ने फरमाया है जवनक ठाई भुंजी जा, न रसक ठाई भुंजी जा। भोजन जीवन सातामय चले उसके लिए करना, जिह्वा के स्वाद के लिए नहीं। बादशाह अकबर और बीरबल के समय का एक प्रसंग आता है। कई बार अकबर और बीरबल अनेक प्रकार की चर्चाएं करते थे, और कभी कभी बीरबल को अकबर अपने घर पे भी ले जाते थे, भोजन भी कराते थे। और भोजन कराने के बाद, क्योंकि बादशाह थे, सत्ता का और अधिकार का थोड़ा तो गौरव व्यक्ति में रहता ही है, तो प्रशंसा भी सुनना चाहते थे।
अकबर प्राय पूछ लेते भोजन कराने के बाद कि बीरबल कहिए भोजन कैसा लगा। बीरबल हाजिर जवाबी और गंभीर बुद्धि के धनी थे। बीरबल सदा एक ही उत्तर देते, बादशाह भोजन तो अच्छा था आपके यहाँ का, लेकिन, बस वो एक लेकिन छोड़ देते। फिर बादशाह पूछते लेकिन क्या, जब भोजन अच्छा है तो फिर लेकिन क्या। तो बीरबल कहते कि बादशाह भोजन तो आपका यहाँ अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ मेरे घर में जो श्री पूज्य भोजन होता है उसके मुकाबले आपका भोजन नहीं है। बादशाह तो बड़े पसोपस में पड़ जाते, इतना अच्छा भोजन, पर मेरे यहाँ है उससे भी अच्छा भोजन बीरबल के यहाँ। अब क्या करें, एक बार हुआ, दो बार हुआ, चार बार हुआ, बीरबल हमेशा लेकिन छोड़ देते और फिर वही उत्तर कि जो हमारे घर में श्री पूज्य भोजन होता है उसके मुकाबले नहीं। आखिर बादशाह ने कहा भाई एक दिन हमें भी श्री पूज्य भोजन करवाइए, कभी हम भी चखें आपके घर का इतना श्री पूज्य भोजन कैसा होता है। बीरबल ने कहा आप जब अनुकूलता हो पधारें, कभी भी पधार जाएं। बीरबल ने कहा नहीं। अकबर ने कहा नहीं, जिस दिन श्री पूज्य भोजन बने तब बुलाइए। बोले सहसा हमारे यहाँ रोज बनता है, रोज श्री पूज्य भोजन होता है, आप कभी भी पधार जाइए। अकबर एक दिन अचानक शाम को 5 बजे पहुंच गए। पता तो चले कि बीरबल खाली बड़ाई हाँकता है या वास्तव में इसके घर में रोज ऐसा उत्तम भोजन बनता है। पहुंच गए लगभग 5 बजे, अचानक बिना सूचना किए हुए। भोजन का समय हो रहा था। बीरबल ने बादशाह का स्वागत किया, आंगन में गिद्दी बिछा करके चौकी लगा करके बिठा दिया भोजन करने के लिए। बादशाह ने कहा आज हम आपके यहाँ श्री पूज्य भोजन करने आए, तैयार है। सामान्य सा भोजन, खिचड़ी बनी हुई थी, कड्डी बनी हुई थी, खिचड़ी और कड्डी परोस दी गई और भोजन के साथ एक दो फ्रूट दे दिए गए, फल दे दिए गए। बादशाह इंतजार कर रहा है कि अभी श्री पूज्य भोजन आएगा, अब आएगा, अब आएगा, पर भोजन तो पूरा हो गया। 2 ही पदार्थ बने थे घर में, खिचड़ी और कड्डी, और साथ में एक दो फ्रूट दे दिए। बादशाह ने पूछा भाई श्री पूज्य भोजन यही है, यही तो श्री पूज्य भोजन। ठीक है, बादशाह को बात गले तो नहीं उतरी, लेकिन अब मेहमान बन के आए हुए हैं, अतिथि बन के आए हुए हैं, क्या कहना। धन्यवाद दिया और अपने महलों में आ गए। अपने महलों में पहुंच गए। फिर दूसरे दिन वापस अकबर और बीरबल का मिलना हुआ। बीरबल ने पूछा सहसा कल रात में नींद कैसी आई। बोले नींद तो बहुत अच्छी आई। मन और शरीर कैसा रहा। मन और शरीर बड़ा शांत और हल्का फुल्का रहा। तब बीरबल ने कहा राजन यही श्री पूज्य भोजन है, इसको आप रोज करिए,
न बीमार पड़ेंगे, न आलस्य आएगा, न भारीपन महसूस होगा। और आपके यहां जो गरिष्ठ भोजन होता है उसको खा करके तो आदमी बीमार पड़ता है, भारीपन आता है, जड़ता आती है। इसलिए कहा जवन ठाए बुंजिचा न रस ठाए बुंजी। स्वाद के लिए नहीं, जीवन संचालन के लिए आहार की व्यवस्था है। और इतना ही नहीं, भोजन हित मित और शाकाहारी होना चाहिए। कहते हैं एक बार एक देवता ने एक सामान्य मानव का रूप धारण किया और उस युग के महान आयुर्वेदाचार्य वाघभट्ट के पास आकर के पूछा कि भोजन किसको कहते हैं, भोजन कैसा होना चाहिए। तब आयुर्वेदाचार्य वाघभट्ट ने कहा, हित भुक, मित भुक, शाक भुक। भोजन शरीर के लिए हितकारी होना चाहिए, मित यानी थोड़ा भोजन करना चाहिए, भूख से थोड़ा कम, जैसा हमारे ज्ञानियों ने उनोदरी की व्यवस्था दी है। पेट को ठूस ठूस करके नहीं खाया जाए, बल्कि भोजन करने के बाद पेट में कुछ जगह खाली रहे, हल्का भोजन। और शाक भुज, शाकाहारी होना चाहिए, भोजन शाकाहारी होना चाहिए, हितकारी और मितकारी होना चाहिए। वही भोजन जीवन के लिए साताकारी होता है। हमारे आगमों में भोजन के संबंधित बहुत सारी बातें आई है। जितना मुनि के लिए भोजन और गोचरी के संबंध में हर आगमों में चर्चा हुई है, उतना किसी एक विषय पर शायद दूसरी चर्चा नहीं हुई जितनी गोचरी और आहार के संबंध में हुई। क्योंकि आहार जीवन का आधार है। जीवन का आधार अगर सही होगा तो जीवन सही होगा। और भोजन जो कि जीवन का आधार है, अगर आधार गलत रहा तो गलत आधार पर सही मंजिल का निर्माण नहीं हो सकता। आधार यानी फाउंडेशन, नींव। नींव अगर सही है तो महल का निर्माण सही होगा, और नींव अगर गलत लग गई तो महल अच्छा नहीं बन सकता, मंजिल अच्छी नहीं बन सकती। आहार जीवन का आधार है। और इसीलिए कहा कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो उत्तराध्ययन सूत्र के 32वें अध्ययन में 62वीं गाथा में कहा है, रस्सेसु जो गिद्धि मुवेई तिव्वम अकालियम पावई से विनाशम। जो रसगृद्ध हो जाता है, सिर्फ स्वाद की दृष्टि से आहार करता है, पौष्टिकता का ध्यान नहीं रखता, शरीर के प्रकृति का ध्यान नहीं रखता, मौसम के अनुकूलता प्रतिकूलता का ध्यान नहीं रखता, और मात्र स्वाद पूर्ति के लिए खूब भोजन करता है, ठूस ठूस करके खाता है, और जिसमें तीव्र रसवृद्धि होती है, तीव्रता, ऐसा व्यक्ति अकालियम पावई से विनाशम, वो अकाल में ही मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, जीवन से हाथ धो बैठता है। क्योंकि जो उसने आहार किया वो आहार उसके लिए रस रूप नहीं बनकर के विष रूप बन गया। प्रतिकूल आहार रस नहीं बनता है, विष बन जाता है। यही बात उत्तराध्ययन सूत्र के 7वें अध्ययन में 11वीं गाथा के अंदर एक प्रसंग से बताया गया है। अपत्थम अंबगम भोच्चा राया रज्जम तुहारे। एक राजा, उनको शरीर में व्याधि उत्पन्न हो गई,
छोटे बड़े कई इलाज करवाए, ठीक नहीं हुआ। एक बड़े वैद्य को बुलाया गया, दूर देश से वो वैद्य आया। उसने राजा के बीमारी का निदान किया और बताया कि राजन, मेरी दवाई से आप ठीक हो सकते हैं, पूर्ण रूप से ठीक हो सकते हैं, लेकिन मेरी दवाई के बाद आपको जीवन भर पथ्य का पालन करना होगा। राजा ने पूछा क्या पथ्य? क्योंकि जीवन भर पालन करना है, एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीना, 15 दिन की बात नहीं है, आजीवन के लिए परहेज रखना होगा, पथ्य पालन करना होगा। राजा ने पूछा क्या? क्योंकि पूरी जानकारी लेके, परिस्थिति को देख करके इलाज करवाना चाहता था राजन। तो वैद्य ने कहा और कुछ बड़ी बात नहीं है, परंतु जीवन भर के लिए तुम्हें आम का त्याग करना होगा, आम नहीं खा सकोगे। राजा ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? जगत में खाने के लिए सैकड़ों हजारों पदार्थ और हैं, अगर एक आम नहीं खाऊंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं आम का त्याग कर दूंगा, आम नहीं खाऊंगा। वैद्य ने फिर कहा राजन, पूरा अच्छी तरह से सोच लीजिए, जब तक मेरा इलाज शुरू नहीं किया गया है वहां तक कोई तकलीफ नहीं। साता में असाता में कभी कम कभी ज्यादा तकलीफ रहेगी, पर आप जीवित हो। लेकिन अगर एक बार मेरा इलाज करा लिया, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे, इसकी गारंटी। और जीवन में कभी दोबारा आपको यह तकलीफ नहीं आएगी, इसकी गारंटी। लेकिन आपको आजीवन के लिए आम का त्याग रखना पड़ेगा। गलती से भी कभी एक बार भी आम खा लिया, परहेज का अगर त्याग कर दिया, तो फिर कोई नहीं बचा सकेगा, मृत्यु निश्चित है। इसलिए अच्छी तरह से सोच करके विचार करो, फिर इलाज शुरू करो। तब राजा ने स्वीकार कर लिया, इलाज हो गया, पूरा ठीक हो गया, स्वास्थ्य अनुकूल हो गया। और राजा अपने सामान्य जीवन में, राज्य संचालन में सुव्यवस्थित अपना काम करने लग गया। दिन बीते, महीनों बीते, सालों बीत गए, आम नहीं खाया। वर्षों बीत गए। एक बार राजा और मंत्री दोनों बगीचे में घूमने के लिए सुबह सुबह गए थे। जिस तरफ आम के पेड़ थे, जैसे ही उस टर्निंग पर पहुंचे, उस मोड़ पर पहुंचे, और मंत्री ने कहा कि राजन, हम दूसरी तरफ चलते हैं, क्योंकि इधर आम के पेड़ है और आपके लिए आम का परहेज। राजा ने कहा मूर्खता की बातें मत करो, आम खाने के लिए मना किया, आम के पास से गुजरने के लिए मना नहीं किया। मंत्री ने कहा कि राजन, जो चीज खानी नहीं है उसको देखना भी नहीं चाहिए, उस तरफ जाना भी नहीं चाहिए। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, जिस घर नहीं जाना उसका पता भी नहीं पूछना। हम सात्विक लोगों के घर जाते हैं, विकृत लोगों के घर नहीं जाते। गुंडे, असामाजिक, आतंकवादी, उग्रवादी, अथवा और प्रकार से जो असामाजिक लोग हैं, वेश्या आदि के घर हैं, सदग्रस्त उनके यहां नहीं जाता है। तो सदग्रस्त को उनका पता भी नहीं पूछना चाहिए, उसका पता भी ध्यान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जाना ही नहीं। राजा नहीं माने, चले गए उस तरफ। अब खुशबू आ रही थी आम के फलों की।
राजा का मन धीरे 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 धीरे, पहले आंखों से आम दिखाई दिए, फिर खुशबू आ रही थी नाक से, सुगंध आ रही थी आम की, और संयोग ऐसा बना कि सामने से एक मालन आम का टोकरा भर करके लेकर आ रही थी। मंत्री ने फिर कहा कि राजन अब लौट चलते हैं। राजा नहीं माने। जैसे ही वो बहन पास में आई, राजा ने पूछा कि ये कौन से आम हैं, कैसे हैं, और एक आम हाथ में उठा लिया। आंख से देख रहा है, नाक से सूंघ रहा है, हाथ से आम को छू करके देखा, और बहन ने बताया कि बहुत अच्छे आम है, कानों से आम के बारे में सुना, अभी खाया नहीं। मंत्री ने फिर निवेदन किया, राजन आम रखो और चलते हैं, आपको आम का परहेज। बोले भाई, वैद्य जी ने हाथ में लेने का, देखने का, सूंघने का मना नहीं किया, खाने का मना किया। फिर विचार करते करते कहा कि भाई एक आम सुधार करके दिखाओ, अंदर से कैसा है, खाना नहीं है, बस देखना। मंत्री मना करता रह गया, राजा माना नहीं, आम को सुधारा। अब सुधारने के बाद जब आम फांक सामने आई तो खुशबू बढ़ गई, और राजा रह नहीं सका। अपथम अपथगम अंबगम भोचा, अपथ्य रूप आम को उसने खा लिया। राया रज्जम तुहारे। एक फांक खाई, मंत्री ने मना किया, 2 बार मना किया, 4 बार मना किया, राजा नहीं माना और आम पूरा खा लिया। बरसों से छोड़ा हुआ था, आज कंट्रोल आउट हो गया, मन वश में नहीं रहा, आम खा लिया। घर आ गया, कुछ नहीं हुआ। राजा ने कहा, देखो मंत्रीवर, ये डॉक्टरों के तो बस चोचले हैं, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, एक आम खा लिया, क्या होता है, कुछ नहीं होता। मंत्री ने कहा, अच्छा है, ना हो अच्छा है, हम भी यही भावना रखते हैं कि कुछ ना हो। मंत्री अपने घर चला गया। थोड़ी देर के बाद जैसे ही आम का वो तत्व, आम के वो स्वाद के रस शरीर में घुलने लगे, और वैद्य ने जो दवा दी थी उसके साथ वो विरोधाभास था, इसलिए पहले ही मना किया था आम नहीं खाना। अब शरीर में प्रतिक्रिया शुरू हुई, धीरे धीरे पेट दर्द होना शुरू हुआ, बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। हाथों हाथ वापिस रथ भेज करके उन वैद्य जी को बुलाया गया। 4, 6, 8, 10 घंटे लगे, वैद्य जी आए। वैद्य जी ने नाड़ देख करके कहा कि राजन आम खाया है? हाँ वैद्य जी, बस एक खाया, इतने साल तक नहीं खाया, आज एक खा लिया, अब आप मेरे को वापस ठीक कर दीजिए। वैद्य जी ने कहा, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जिंदगी भर आम नहीं खाना है, पर आपने आम खा लिया, अब आपको कोई नहीं बचा सकता। और धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, और राजा अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। राया रज्जम तुहारे। एक आम को वश में नहीं रख पाने के कारण वो उनके लिए प्रतिकूल था, परहेज के रूप में मना किया हुआ था, पथ्य के रूप में मना किया हुआ था, पर खा लिया स्वाद के कारण। ज्ञानी तो कहते हैं जवनक ठाए भुंजी जा, आहार जीवन के लिए करना है, स्वाद के लिए नहीं। और राजा ने स्वाद के लिए आम खा लिया और जीवन खो बैठा। राज्य और परिवार सब कुछ हार करके परलोक सिधार गया राजा। इसलिए हमारे ज्ञानी भगवंतों ने कहा है, भूख लगने पर यथा समय प्रकृति के अनुकूल आहार करना चाहिए। जो मेरे शरीर के लिए अनुकूल है, मौसम और ऋतु के अनुसार अनुकूल है,
जो सात्विक है वो आहार करना चाहिए। तो इस तरह से 16वें और 17वें बोल में कहा अजीर्ण होने पर भोजन का त्याग करना, और भूख जब लगे, अजीर्ण होता है तो भूख नहीं लगता है, अजीर्ण नहीं हो, खाया हुआ पहले का पच जाए तो भूख लगती है, और भूख लगने पर यथा समय प्रकृति के अनुकूल आहार करना, उस राजा की तरह प्रतिकूल आहार करके अपने जीवन को बाधित नहीं करना या जीवन को नहीं गंवाना। 18वें बोल में कहा है अविरोध भाव से त्रिवर्ग, त्रिवर्ग अर्थात धर्म अर्थ और काम, इनकी समतुल्य बैलेंसिंग, अर्थात धर्म के कारण अर्थ में, अर्थ के कारण काम में, काम के कारण धर्म में, धर्म और अर्थ के कारण काम में, या काम और अर्थ के कारण धर्म में, किसी में भी एक दूसरे से टकराव पैदा नहीं होना चाहिए। तीन चीजें हैं, धर्म है, अर्थ है और काम है, इन तीनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। हमारे ज्ञानी भगवंतों ने 4 पुरुषार्थ की चर्चा की। 4 पुरुषार्थ हैं, धार्मिक ग्रंथों में नहीं, धार्मिक ग्रंथों में तो कहा ही है, अन्य अन्य ग्रंथों में भी इसकी चर्चा आई। चरक संहिता जो एक आयुर्वेद का महान ग्रंथ है, वैद्य चरक के द्वारा निर्मित रचित, उसमें कहा है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। ऋषि चरक, पुराने जमाने में डॉक्टर सिर्फ पढ़े लिखे ही नहीं होते थे, वो ऋषि मुनि होते थे, इसलिए उनको स्वास्थ्य के साथ जीवन के अन्य अंगों का भी बराबर ज्ञान होता था। चरक वैद्य थे, पर वैद्य होते हुए एक ऋषि थे। तो चरक ऋषि ने, वैद्य चरक ने अपनी चरक संहिता में कहा है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कहे गए, और उसके लिए कहा आरोग्यम मूलम उत्तमम, इन चारों का मूल आधार जो है वो आरोग्य है, स्वस्थ शरीर है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, आरोग्य नहीं है शरीर में, सॉरी, आरोग्य अगर नहीं है तो व्यक्ति न तो धर्म आराधना कर सकता है, न वह व्यापार नौकरी आदि बराबर कर सकता है, न वो परिवार के साथ अनुकूल समय बिता सकता है, परिवार की और अपने इच्छाओं और व्यवस्थाओं को भी वो पूरी नहीं कर सकता, और मोक्ष की आराधना तो कर ही नहीं सकता। इसलिए कहा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के लिए सबसे उत्तम और मूल आधार जो है वो आरोग्य है। और यही बात हम देख रहे हैं, जैन आचार्यों ने 35 बोलों में जब 16वां और 17वां बोल आरोग्य का दिया है, आहार से संबंधित दिया है, और 18वां बोल धर्म अर्थ और काम का दिया है। चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, जो संसार का त्याग करके मुनि व्रत धारण कर लेते हैं, महाव्रती साधु बन जाते हैं, संयमी सन्यासी बन जाते हैं, उनके लिए 2 ही चीज है, धर्म और मोक्ष। अर्थ का उन्होंने त्याग कर दिया, वैभव का त्याग कर दिया, इच्छाओं का त्याग कर दिया, इसलिए अर्थ और काम ये 2 उनके लिए नहीं है। साधु जीवन के लिए 2 ही पुरुषार्थ है 4 में से, धर्म आराधना करना और मोक्ष की प्राप्ति करना। उनका बस धर्म और मोक्ष 2 में ही जीवन चलता है। ग्रस्त 24 घंटे धर्म नहीं करता, धर्म के समय धर्म करता है, अर्थ उपार्जन के समय
दुकान, ऑफिस या अपनी ड्यूटी पर, अपनी जॉब पर जाता है, अपनी फैक्ट्री जाता है, अपना काम करता है, क्योंकि उसे अर्थ का भी संपादन करना है। और काम अर्थात स्वयं की और अपने परिवार की इच्छाओं की, उचित इच्छाओं की, मर्यादित इच्छाओं की पूर्ति करना काम कहलाता है। और चौथा मोक्ष, लक्ष्य में मोक्ष रहता है। श्रावक का भी लक्ष्य मोक्ष है, गृहस्थ का भी लक्ष्य मोक्ष है, और सन्यासी का लक्ष्य तो मोक्ष है ही। पर सन्यासी के लिए दो ही काम है, धर्म आराधना और मोक्ष की प्राप्ति। गृहस्थ के लिए मोक्ष लक्ष्य में है, लक्ष्य में मोक्ष को रखते हुए धर्म, अर्थ और काम का संचालन उसे करना होता है। और इसलिए सबसे पहले धर्म दिया है। वैसे तो अर्थ उपार्जन पाप कहा जाता है, इच्छाओं का सेवन, इच्छाओं की पूर्ति भी पाप के दायरे में आती है। लेकिन अगर पहला पुरुषार्थ जो कि धर्म है, धर्म को साथ रखते हुए, धर्म की मर्यादा में रहते हुए अर्थ का उपार्जन किया जाएगा, और उसके लिए पहला ही बोल बता दिया, न्याय युक्त विभव। आमदनी न्याय नीति से होनी चाहिए। अर्थ उपार्जन तो जरूरी है गृहस्थ के लिए, लेकिन अर्थ उपार्जन न्याय नीति मूलक होना चाहिए। अगर न्याय नीति मूलक धर्म के दायरे में रहा हुआ अर्थ है तो वो पुरुषार्थ कहलाता है। और अगर धर्म मूलक नहीं है, न्याय मूलक नहीं है, तो वैसी स्थिति में अर्थ उपार्जन एकांत पाप है। अन्याय से कमाया हुआ पैसा, अन्याय से, अनीति से, बेईमानी से, गलत रास्ते से अर्जित किया हुआ अर्थ, धन, वैभव एकांत पाप है। जबकि धर्म के दायरे में रहा हुआ अर्थ उपार्जन गृहस्थ का कर्तव्य है, एकांत पाप नहीं है, पुरुषार्थ है। और वैसे ही काम मर्यादा के दायरे में, धर्म की मर्यादाओं में रहते हुए सदग्रस्त के रूप में अपने और अपने परिवार की मर्यादित इच्छाओं का, मर्यादित कामनाओं का सही ढंग से सात्विक साधनों से पूर्ति करना, वो गृहस्थ का कर्तव्य है। उसे पाप नहीं कहा है, कर्तव्य कहा है। लेकिन अगर धर्म का दायरा हट जाए, मर्यादाएं खत्म हो जाए और मात्र काम इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनुकूल प्रतिकूल का विवेक ना रहे, उचित अनुचित का विवेक ना रहे, और हर दृष्टि से सिर्फ और सिर्फ काम सेवन में, इच्छाओं की पूर्ति में रह जाए, तो एकांत पाप कहा गया। इसलिए धर्म की मर्यादा में अर्थ और धर्म की मर्यादा में ही काम, ये तीन वर्ग है, धर्म, अर्थ और काम गृहस्थी के, और लक्ष्य रहेगा मोक्ष का। ये तीनों अबाधित रहने चाहिए। अबाधित का मतलब एक के कारण दूसरा बाधित ना हो। हम ग्रस्त हैं, ग्रस्त की दृष्टि से मार्गानुसारी के बोल दिए हैं। समय पर धर्म की आराधना करना, समय पर व्यापार, अर्थ उपार्जन, अपने कर्तव्यों का पालन करना, और समय पर मर्यादित परिवार की और परिवारजनों के इच्छाओं की व्यवस्था करना, ये गृहस्थ का कर्तव्य। लेकिन किसी एक में भी अगर हम ज्यादा उलझ जाएंगे
तो बाकी के दो बाधित हो जाए। अगर व्यक्ति, जैसा कि आधुनिक युग में थोड़ा हम देख सकते हैं, वर्तमान के युग की परिस्थितियां अलग है, या तो कोई लोग सिर्फ अर्थ कमाने पर ही जीवन पूरा लगा देते हैं, या तो इच्छाओं की पूर्ति में ही पूरा जीवन लगा देते हैं। अगर इच्छाओं की पूर्ति में ही सब कुछ लगा दिया तो धर्म से वंचित रह जाएंगे और व्यापार धंधे भी चौपट हो जाएंगे। सिर्फ खाना पीना, घूमना फिरना, आना जाना, न परिवार का ध्यान है, न दुकान का ध्यान है, न धर्म स्थान का ध्यान है। सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ही रह गए तो अर्थव्यवस्था भी बिगड़ जाएगी और धर्म तो छूट ही जाएगा। और यदि सिर्फ अर्थ में लगे रह गए, 24 घंटे सिर्फ कमाना ही कमाना दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं, वैसी स्थिति में भी न परिवार की सुचारू व्यवस्था पे ध्यान दिया जाएगा, समय ही नहीं है, चारों तरफ अंधाधुंध धंधा किए जा रहे हैं। डॉक्टर नेमीचंद जैन, मुझे याद आ रहा है, इंदौर के रहने वाले थे। कुछ सालों पहले उनका स्वर्गवास हो गया। तीर्थंकर नाम की पत्रिका छापते थे। तीर्थंकर पत्रिका के वो संपादक थे, प्रोफेसर डॉक्टर इंदर नेमीचंद जैन। उन्होंने एक बार एक आर्टिकल लिखा था कि व्यक्ति धंधा तो करे, क्योंकि धंधा करना, व्यापार करना, बिजनेस करना ये व्यक्ति का कर्तव्य है, गृहस्थ का कर्तव्य है, लेकिन धंधा अंधाधुंध नहीं होना चाहिए। जब धंधा अंधाधुंध हो जाता है तो फिर बाकी की सारी चीजें अबाधित नहीं रहती, बाधित हो जाती। फिर न तो सामायिक करने के लिए समय मिलता है, न गुरु दर्शन के लिए जाने के लिए समय मिलता है, न धर्मस्थान जाने के लिए समय मिलता है, न प्रवचन के लिए समय मिलता है, और न घर परिवार के लिए समय मिलता है। तो अर्थ के ऊपर अधिक, जरूरत से ज्यादा वजन आ जाए तो धर्म और काम बाधित हो जाते हैं, और काम अगर हावी हो जाए तो धर्म और अर्थ बाधित हो जाते हैं। वैसे ही ग्रस्त के लिए धर्म की भी एक सीमा है। जब तक हमने निवृत्ति नहीं ली, निवृत्ति लेने के बाद 24 घंटे धर्म आराधना करे, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन जब तक हमारी जिम्मेदारियां हैं, हम अपने समय को समायोजित करके 1 सामायिक, 2 सामायिक, 5 सामायिक, जिससे जितनी अनुकूलता करें, सामायिक करें, स्वाध्याय करें, संतों के नेस्तराय में बैठें, धर्मस्थान जाएं, प्रवचन सुने, लेकिन एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर कोई ग्रस्त है जिस पर दुकान की जिम्मेदारियां हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, माता पिता की जिम्मेदारियां हैं, पूरा परिवार उस पर आश्रित है, और वह व्यक्ति दिन के 10-10, 12-12 घंटे अगर धर्मस्थान में बैठ जाएगा, 2 टाइम घर पे आया, भोजन किया और वापिस चला गया, न व्यापार पर ध्यान दे पा रहा है, न परिवार की व्यवस्था बराबर सुचारू कर पा रहा है। धर्म करना अच्छी बात है, लेकिन जिम्मेदारियों को मुख मोड़ करके, जिम्मेदारियां रखते हुए जिम्मेदारी ना निभाएं, ये उचित नहीं। हाँ, जिसको अधिक धर्म ध्यान करना है, मना नहीं है, 24 घंटे करे, निवृत्ति ले, घोषित कर दे आज के बाद, लेकिन उसके पहले अपने उत्तराधिकारी को योग्य बनाए। आनंद श्रावक ने, हम देखते हैं उपासक दशांग सूत्र के अंदर, एक सर्टेन एज के बाद उनको लगा कि व्यापार और परिवार की व्यवस्था देखते देखते मैं धर्म ध्यान पूरा नहीं कर पा रहा हूं, समय पूरा नहीं मिलता है, उन्होंने घोषणा कर दी, लेकिन पुत्र को योग्य बना दिया था। सारी व्यवस्थाएं पुत्र के जिम्मे करके, घोषित करके कि आज से मैं निवृत्त होता हूं। निवृत्त होकर के पूरा दिन ध्यान
धर्म ध्यान करे तकलीफ में, लेकिन जिम्मेदारियां साथ में रखी हुई है, जिम्मेदारियां पूरी नहीं करें, दूसरे को तकलीफ हो रही है, परिवार को तकलीफ हो रही है, दुकान में परेशानी हो रही है, और मैं 10-10, 15-15 घंटे धर्मस्थान में बैठ जाऊंगा तो सारी चीजें बाधित हो जाएगी। इसलिए कहा अबाधित त्रिवर्ग, 3 वर्ग हैं ग्रस्त के जीवन के, धर्म की व्यवस्था आत्मा के लिए, अर्थ की व्यवस्था जीवन संचालन के लिए, और काम की व्यवस्था जीवन की खुशियों के लिए। और तीनों का बराबर बराबर समायोजन होना चाहिए, न धर्म बाधित हो, न अर्थ बाधित हो, न काम बाधित हो, और लक्ष्य में मोक्ष बना रहे, तब वो जीवन सर्वांगीण रूप से सफल होता है। 10वें कालिक सूत्र की निरुक्ति में आचार्य ने फरमाया है, जिन वर्णयमी परिणये अवत्थ विहिआणु ठाण ओ धम्मो सच्छाशय पओगा अथो विसंभओ कामो। अर्थात जिन वचनों में तीर्थंकर भगवान के वचनों में, उपदेश में कहा गया है, धर्म तो प्रथम स्थान है, विहिआनुष्ठान ओ धम्मो, धर्म में स्थापित रहते हुए सच्छाशय पओगा अथो विसंभओ कामो, स्वच्छ आशय से अर्थात मर्यादा पूर्वक, मर्यादित धर्म की मर्यादाओं में रहते हुए सच्छाशय पओगा अथो विसंभओ कामो, अर्थ और सीमित काम, सीमित इच्छाओं की व्यवस्था, यह ग्रस्त के जीवन का कर्तव्य है, ऐसा जिन वचनों में कहा गया है। तो आत्मबंधुओं, समय आज का आ चुका है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं आभार व्यक्त करता हूं आपका, और मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी की साक्षी से, संग पंच परमेष्टि और आत्म साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम करता हूं।